वेलकम टू द फर्स्ट मॉड्यूल। इसका नाम है एब्जॉर्ब एंड एक्वायर। तो क्या पर्पस है इस मॉड्यूल का? इससे पहले आप इस मॉड्यूल में जाओ, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस पूरे मॉड्यूल का मतलब है एब्जॉर्ब एंड एक्वायर। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मुंह से ही नहीं निकलती। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, हम समझ लेते हैं, हम पढ़ के समझ लेते हैं, हम सुन के समझ लेते हैं, बट हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हम नहीं बोल पाते। तो ये जो मॉड्यूल लगा स्पेसिफिकली बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लोगों के लिए है। बिगिनर्स कौन होते हैं? बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने इंग्लिश कभी ना ज्यादा बोली है ना सुनी है। स्पेशली बोलेंगे तो क्या ही, सुनी बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमीडिएट लोग कौन होते हैं? जिन्होंने सुन भी रखी अच्छी खासी और बोल भी थोड़ा बहुत लेते हैं, बट हेजिटेट करते हैं, नर्वस हो जाते हैं ग्रामर जैसी चीजों की वजह से, उन्हें लगता है उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये मॉड्यूल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। तो इसमें मैं आप सबकी हेल्प करने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस पूरे मॉड्यूल में जो भी एक्टिविटीज होंगी, आप जितनी से ज्यादा एक्टिविटीज करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज ये बेडरॉक है फ्लुएंसी का। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी, चंकिंग, शैडोइंग, प्रेपोजिशन, कनेक्टर्स, जो भी सारी एक्टिविटीज हैं, जो भी होगा इसमें, आप जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना आपका जो बेस होता है वो स्ट्रांग होगा। और बेस जितना स्ट्रांग होता है किसी का भी, उतना ही अच्छा हो पाता है वो आगे। जैसे आपको 10 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, बट आपका बेस वीक है तो वो नहीं टिक पाएगा। आपको 20 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले बेस स्ट्रांग करेंगे, राइट? इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है, स्पॉन्टेनियस होना सीखना है, तो हमें पहले अपने बेस पे काम करना होगा। तो बस इसमें यही है। हम बेसिकली हम क्या सिखाते हैं इस मॉड्यूल में कि बोलने से पहले हमें इंग्लिश स्टोर करनी है अपने दिमाग में। बोलना इज एन आउटपुट, हमें पहले इनपुट पे काम करना है। इनपुट पे लोग काम नहीं करते, और सही काम कैसे करते हैं, क्या काम करना है क्या नहीं करना, फिर हम आउटपुट पे काम करेंगे। पहले इनपुट हमें होना चाहिए। सबसे पहले तो इनपुट ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनका इनपुट ही नहीं है इंग्लिश का। या आप पहले भी सीख चुके हो, आगे भी सीखते रहोगे। इनपुट बनाओ सबसे पहले। तो हम वो सिखाएंगे इसमें इनपुट कैसे बनता है, फिर हम सिखाएंगे कि इनपुट से हम आउटपुट पे कैसे जाते हैं, राइट? तो इंग्लिश बोलना इज ऑल अबाउट कि आपका इनपुट कैसा है इंग्लिश का। अगर इनपुट ही नहीं होगा, मतलब इंग्लिश आ ही नहीं रही है, तो फिर आप प्रोड्यूस कैसे करोगे, राइट? अब इनपुट होता है हमारे कानों से, आंखों से, रीडिंग करके। आंखों से हम रीडिंग करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं माइंड में। तो ये होते हैं हमारे इनपुट के सोर्सेस। तो हमें अपने इनपुट के सोर्सेस बढ़ाने हैं। जैसे आपका इनपुट अच्छा हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली यही गोल है इस मॉड्यूल का कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है रीडिंग और लिसनिंग के थ्रू। हमारा लिसनिंग पे ज्यादा फोकस रहता है, बिकॉज रीडिंग तो हम फिर भी कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, फोन में, बुक्स में रीडिंग हमारी हो ही जाती है, पर लिसनिंग हमारी नहीं हो पाती। बिकॉज लिसनिंग के लिए यू हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। दिस इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट फॉर यू। ऑल द एक्टिविटीज दैट आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू, इसमें बहुत सारी लिसनिंग होगी। बहुत सारी लिसनिंग होगी तो आप बहुत सारा सीखोगे। गुड लक।